हेलो फ्रेंड्स, जेएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं एनसीईआरटी बुक्स का निचोड़ लेकर आई हूँ जो सीटेट प्रिपरेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, जिसमें इम्पॉर्टेंट सीटेट के इम्पॉर्टेंट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए आज उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने लेसन 16 यानी 16 चू चू करती आई चिड़िया गीजू भाई बडेका गुजरात में रहते थे। इन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियाँ लिखी हैं। इन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियाँ लिखी हैं। और इंडियन रोबिन जो कलचिड़ी पक्षी होती है वो सड़क के किनारे अंडे देती है। तो यहाँ तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीडियो में इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या है। तो आगे कोयल के बारे में दिया हुआ है। कोयल 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 के बारे में दिया हुआ है। कोयल जो है, कोयल क्या है? तो कोयल जो है अंडे कौवा के घोंसले में देती। कोयल जो होती है वो अपने अंडे किसके घोंसले में? तो कौवा के घोंसले में देती है। और पक्षी जो है घोंसला अंडा देने के लिए बनाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं, तो पक्षी अपना घोंसला अंडा देने के लिए बनाते हैं। और कोयल जो है वो अंडे कौवा के घोंसले में देती है। नोट है कुछ, जब अंडा फूट जाता है और बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो घोंसला छोड़ देते हैं। जो भी पक्षी जो अंडा देने के लिए घोंसला बनाते हैं, तो जब अंडे फूट जाते हैं और उसमें से बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब वो उड़ने लगते हैं, तो जो पक्षी होते हैं वो घोंसला छोड़ देते हैं। वो क्या करते हैं? घोंसला छोड़ देते हैं। इसी तरह आइए देखते हैं कैक्टस पक्षी के बारे में, सॉरी फाख्ता पक्षी के बारे में। तो फाख्ता पक्षी जो है अपना घोंसला कहाँ बनाता है? तो फाख्ता पक्षी जो है अपना घोंसला कैक्टस के कांटों के बीच में या मेहंदी की मेड़ पर फाख्ता पक्षी अपना घोंसला बनाता है। और गौरैया और कबूतर घोंसला पुराने घरों में बनाते हैं। गौरैया और जो ये कबूतर होते हैं ये घोंसला पुराने घरों में बनाते हैं। और बसंत गौरी जो होती है, जो बसंत गौरी होती है वो अंडे अपने पेड़ के तने में देती है। गहरा छेद कर देती है उसमें फोड़ फोड़ के, जो है वो बसंत गौरी जो होती है वो पेड़ के तने में एक गहरा छेद बना देती है। अपनी चोंच से मार मार के उसमें गहरा छेद बना के उसमें अंडे देती है। और दार्जिन पक्षी होती है एक, जो पत्तों को चोंच से सीकर उनके बीच घोंसला बनाती है। दार्जिन पक्षी है जो पत्तों को चोंच से सिल देती है और सीकर उनको उसके बीच घोंसला बनाती है। और डाली से लटकता हुआ घोंसला शक्कर खेरा पक्षी बनाता है। कौन सा? शक्कर खेरा पक्षी जो है वो डाली से लटकता हुआ घोंसला बनाता है। और वीवर पक्षी, वीवर नर पक्षी जो होता है वो अपने 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 घोंसले बनाते हैं। वीवर नर पक्षी जो होते हैं वे अपने अपने घोंसले बनाते हैं। और मादा वीवर जो होती है, जो मादा वीवर होती है वो उन सभी घोंसलों को देखती है। वीवर नर पक्षी जितने होते हैं, मतलब वो अपने अपने घोंसले बनाते हैं और मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है। और फिर उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है, उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है वो उसी में अपने अंडे देती है। जो उनमें से उसको सबसे अच्छा लगता है उसी में वो जो मादा वीवर होती है अपने अंडे देती है। इसी तरह लेसन 16 समाप्त होता है और स्टार्ट करते हैं लेसन 17। तो 17 लेसन का नाम है नंदिता मुंबई में। लेसन जो 17 है उसका नाम है नंदिता मुंबई में। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन
थे नहीं जो सीटेड में पूछे गए हैं या पूछे जाएं, ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं थे। अब है लेसन 18, पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। लेसन 18 का नाम है पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो आपसे पूछा जाएगा कि नलमंडा कहाँ है, तो नलमंडा आंध्र प्रदेश में है। नलमंडा कहाँ है, तो नलमंडा आंध्र प्रदेश में है। और होलकुंडी कर्नाटक राज्य में है। होलकुंडी कहाँ पर है, तो होलकुंडी कर्नाटक राज्य में है। और होलकुंडी में बच्चों की पंचायत को क्या कहते हैं, तो जो ये होलकुंडी है, होलगुंडी, इसको बच्चों की पंचायत को भीमा संघ कहते हैं। क्या कहते हैं, भीमा संघ कहते हैं। पानी की टंकी को साफ करने का कदम भीमा संघ के बच्चों ने उठाया था। जो पानी की टंकी थी उसको साफ करने का कदम किसने उठाया था, तो भीमा संघ के बच्चों ने उठाया था। अब देखते हैं लेसन 19। लेसन 19 में है जड़ों का जाल। लेसन 19 का क्या नाम है, तो जड़ों का जाल। तो इसमें है बरगद की लटकती हुई शाखाएं क्या होती हैं, तो जो बरगद में बहुत सारी शाखाएं नीचे तक लटका करती हैं जमीन तक, उनको क्या कहते हैं, तो वो जड़ें होती हैं। वो क्या होती हैं, वो जड़ें होती हैं। और इसी तरह देखते हैं रेगिस्तानी ओक जो होता है वो पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक जो होता है वो पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस पेड़ की जड़ों की लंबाई 3 गुना गहराई तक, इस पेड़ की जड़ें की लंबाई 3 गुना गहराई तक जमीन में जाती हैं जब तक कि वे पानी तक न पहुंच जाएं। जो पेड़ होता है उससे 3 गुना नीचे तक जमीन में जाती हैं, और जब तक वो पानी में नहीं पहुंच जाती उतना नीचे तक जाती हैं। और ये पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता, और जो वो जड़ों से पानी आता है वो पेड़ के तने में जमा होता रहता है। और यहाँ के लोग यहाँ के लोग तने के अंदर से पतला पाइप डालकर पानी क्या करते हैं, निकालते रहते हैं, निकाल लेते हैं। इसी तरह है लेसन 20। लेसन कौन सा है, लेसन है 20। तो 20 लेसन में क्या है, 20 लेसन का नाम है मिलकर खाएं। लेसन 20 का नाम है मिलकर खाएं। तो लेसन 20 में है बिहू त्योहार कहाँ और कब मनाया जाता है। लेसन 20 में है बिहू त्योहार जो है कहाँ और कब मनाया जाता है, तो ये असम में मनाया जाता है। चावल की फसल आने पर 14-15 जनवरी या 1 या 2 माघ असम कैलेंडर में मनाया जाता है। मतलब असम कैलेंडर के आधार पर 1 या 2 माघ में मनाया जाता है ये, और 14-15 जनवरी को। और भेला घर बांस से बनता है। जो भेला घर होता है वो किससे बनता है, तो वो बांस से बनता है। और लेसन 21 था खाना खिलाना। इसमें भी कुछ खास क्वेश्चन नहीं थे। लेसन 22 था दुनिया मेरे बारे में। इसमें भी कुछ ऐसे खास क्वेश्चन नहीं थे। लेसन है 23 पोचम पल्ली। तो पोचम पल्ली जो है इसमें है मुक्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचम पल्ली कस्बे में है। मुक्तारपुर जो गांव है वो पूछा गया है, तो वो आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे में था। और अब ये कहाँ पर है, तो अब ये तेलंगाना राज्य में है। यहाँ के पारंपरिक व्यवसाय कारपेट, खिलौने, इत्र आदि हैं। यहाँ के जो पारंपरिक व्यवसाय है वो कारपेट, खिलौने, इत्र आदि बनते हैं। इसी तरह है लेसन 22। तो 22 में देखते हैं क्या क्या है। तो 22 में है दूर देश की बात। क्या है, दूर देश की बात। लेसन 22 का नाम है दूर देश की बात। तो ये जो है अबू धाबी कहाँ पर है, तो अबू धाबी जो है यूएई यानी यूनाइटेड अरब और यूएई में है। तो यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में है। और यूए की राजधानी कहाँ पे है, अबू धाबी में है।
यूए की राजधानी अबू धाबी में है। अबू धाबी की मुद्रा कौन सी है? तो अबू धाबी की मुद्रा दिरहम है। अबू धाबी की मुद्रा कौन सी है? दिरहम है। और चिटप्पन जो है चाचा को मलयालम भाषा में कहते, चिटप्पन चाचा को मलयालम भाषा में कहते हैं। और कुजम्मा जो है चाची को कहते हैं, मलयालम भाषा में ही कुजम्मा चाची को कहते हैं। केरल में फलों के पेड़ कौन कौन से होते हैं? तो एक नारियल, केला, जैकफ्रूट, पपीता, बेटलनट आदि जो है केरल में फलों के पेड़ होते हैं। और तेज पत्ता, इलायची, काली मिर्च, तेज पत्ता, इलायची, काली मिर्च केरल के प्रमुख मसाले हैं। तेज पत्ता, इलायची, काली मिर्च केरल के प्रमुख मसाले हैं। अबू धाबी में सर्वाधिक पेड़ काहे के हैं? तो अबू धाबी में सर्वाधिक पेड़ खजूर के हैं। और लेसन 25 है चटपटी पहेलियाँ। 25 का नाम है चटपटी पहेलियाँ। तो इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं थे। अब इसके बाद आते हैं लेसन 26। तो 26 का नाम है फौजी वहीदा। लेसन 26 का नाम है फौजी वहीदा। तो लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर थी। ये जो वहीदा प्रिज्म थी ये भारतीय नौसेना में क्या थी? तो ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर थी। इसी तरह आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें है वहीदा प्रिज्म जो है ये पहली महिला जिन्होंने परेड का नेतृत्व किया था। ये जो वहीदा प्रिज्म है ये पहली महिला हैं जिन्होंने परेड का नेतृत्व किया था। वहीदा प्रिज्म जो है थन्ना मंडी गांव से है। कौन से? थन्ना मंडी गांव से है। थन्ना मंडी गांव कहाँ पर है? तो थन्ना मंडी गांव जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में है। किस जिले में है? जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में है। और परेड में कितने कमांड होते हैं? तो परेड में 36 कमांड होते हैं। इसी तरह देखते हैं लेसन 27। लेसन 27 है और इस लेसन का क्या नाम है? लेसन 27। और लेसन 27 में क्या है? तो लेसन 27 में है कोशिश हुई कामयाब। इसका नाम है 27 का। और इसमें तिब्बतन भाषा जो है कहाँ बोली जाती है? तो तिब्बतन भाषा लद्दाख में बोली जाती है। कहाँ पर? लद्दाख में बोली जाती है तिब्बतन भाषा। और उसे भूती कहते हैं। क्या कहते हैं? भूती कहते हैं। और भूती भाषा में माँ को अमाले कहते हैं। भूती भाषा जो होती है उसमें माँ को अमाले कहते हैं। और भूती भाषा में पिता को अबाले कहते हैं। भूती भाषा में पिता को अबाले कहते हैं। और नोट है कुछ, लद्दाख को क्या कहते हैं? तो लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। तो इस तरह आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और आपको न्यू वीडियो में क्लास 5th के लेसन 1 से एनसीईआरटी नोट्स स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहुंचते रहें। और अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए, जो सीटेट प्रिपरेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।